दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज पीछे दूर फेंक दिया था। तो चलिए चलते हैं भारत के श्रेष्ठ शूरवीर लोगों की दुनिया में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जिस धनुर्धर के बारे में वीडियो के लास्ट में हमने बताया है, उनके बारे में सुनकर आपकी छाती भी गर्व से फूल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखा और उसे छुपा लिया कि शायद ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञा वश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े धनुर्धर थे। कर्ण, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं दान में देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था, तब अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण को विजय धनुष के साथ देखा गया था। धनुष लाके कर्ण खुद बोले थे कि ये विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था, और ये अर्जुन के गांडीव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विजय धनुष निस्संदेह एक शक्तिशाली धनुष था। हर बार जब इस धनुष पर मंत्रों का जाप करके बाण को रखकर निशाना साधा जाता था, तो बाण की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। इसकी प्रत्यंचा से जब बाण छूटता था तो ये एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करता था, और जाहिर सी बात है कि जब कर्ण के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे तो इनका उपयोग कर उसकी धनुर्विद्या का बल भी कई गुना बढ़ जाता था। एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुमने विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ने ये बात सुनकर काफी प्रसन्नता दिखाई और प्रसन्न चित्त से कहने लगा, मांगिए गुरुवर, क्या मांगना चाहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उसी हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अगले हैं अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से नीचे उतर आए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था।
गांडीव मूलतः ब्रह्मा जी का धनुष है। अर्जुन को यह धनुष वरुण देव से मिला था। गांडीव धनुष खांडव वन दहन से पहले अर्जुन को अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और इसी धनुष को धारण करने की वजह से ही अर्जुन गांडीवधारी कहलाए। गांडीव धनुष की 100 से अधिक प्रत्यंचा थी और इसके 2 वक्र थे। साधारण पुरुष के लिए इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था क्योंकि ये काफी भारी था। इसकी प्रत्यंचा की टंकार भी भयंकर गर्जना उत्पन्न करती थी जिससे शत्रु भयभीत हो उठते थे, पर अर्जुन इसे बड़ी आसानी से उठा भी लेते थे और बड़े अच्छे से इसे चला भी लेते थे। अगले हैं लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र तक को परास्त कर दिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था, परंतु वो लक्ष्मण के हाथों हार गए थे। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात हमें तब पता चलती है जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। भगवान श्री राम एक बार समुद्र पार करने के लिए जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश में अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पे चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। अब बात करते हैं इस जगत के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर की, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर है। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तियों और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करने वाला असुर। शिवजी ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष का नाम पिनाक था। इसी को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी कहलाते हैं। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को पिनाक दे दिया था और उनसे ये मिला राजा जनक को। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक झटके में ही तोड़ दिया। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का